हाँ जी, तो कैसी चल रही है तैयारियां आपकी दिवाली की? चल रही है खूब सफाइयाँ, डेकोरेशन और शॉपिंग प्रिपरेशन पूरे ज़ोरों पे है। नो, यहाँ पे भी ऐसे ही सीन चल रहा है। क्लिप्स शूट किए हैं, थोड़े बहुत आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो आज की वीडियो है उसमें ये कहना चाह रही हूँ कि हर चीज़ की तैयारी फुल जोर शोर से कीजिए, लेकिन अपने बॉडी को भी पहले प्रिपेयर कीजिए वो मीठा खाने के लिए, ताकि बाद में फिर आपको जो रिज़ल्ट है वो कहीं झेलने ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, एनर्जी लेवल्स हमारे ड्रॉप हो जाते हैं। वो होता है क्योंकि हम तैयारी नहीं करते हैं। तो पहले भी बॉडी को रेडी करना है, और आफ्टर दिवाली जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लें उसके बाद भी अपनी बॉडी को हमने डिटॉक्स करना है। तो पहले तैयारी कौन सी करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहली चीज़ ये है कि 2.5 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना आज से शुरू कर दो। अगर नहीं पी रहे हो तो चाहे रिमाइंडर वगैरह लगा लो, ऐसी कोई बॉटल अपने पास रख लो। मैंने रखी हुई है, हमेशा भर के रख लेती हूँ सुबह इसको, और शाम तक इसको ख़त्म करना होता है। उसके अलावा अपने ग्रीन टीज़ होती हैं, अजवाइन सौंफ का पानी होता है, वो तो रेगुलर चलता रहता है। जितना लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना ही मिठाई का, स्वीट्स का जो नुकसान है वो आपको कम झेलना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ होगी कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खाली पेट बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना। इस चीज़ को गांठ बांध लो कि खाली पेट हमने मीठा नहीं खाना है इस दिवाली। एक बार ये वाली चीज़ करके देखना। आपकी बॉडी के अंदर अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, या कोई हेल्दी फैट ज़रूर होने चाहिए इससे पहले कि जब आप मिठाई खाओ। अगर आप खाली पेट बार बार मिठाई खाते रहोगे ना, और वो भी रिफाइंड शुगर वाली जो स्वीट्स होती हैं बाहर की, उसको खाने से क्या होगा कि आपके ब्लड में जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत तेजी से होने लगेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन पहले होगा, फाइबर होगा या फैट्स होंगे, तो शुगर का अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। अदरवाइज वही होता है कि शुगर एकदम से स्पाइक करती है और उतनी जल्दी ड्रॉप भी कर जाती है, और उसके बाद फिर वही हंगर पैंक्स आना, इरिटेशन होना या स्लीपी फील करना, है ना, थोड़ी सुस्ती सी फील होती रहती है। और कुछ टाइम के बाद फिर पिंपल्स भी आपको फेस पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लड जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक भी हो जाता है। ठीक है, एक तो 2.5 से 3 लीटर पानी हो गया। एक खाली पेट आपने स्वीट्स बिल्कुल नहीं खाने। क्या क्या खाना है, कैसे कैसे खाना है, मैं आगे आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ हर चीज। तीसरी चीज ये है कि अपनी फेवरेट मिठाई जरूर खानी है, लेकिन वही एक चीज अपने माइंड में जरूर रखना, ये पोर्शन कंट्रोल इज द की। दिवाली है तो अनलिमिटेड छूट नहीं मिल जाती है। स्वाद तो जीभ का होता है, लेकिन झेलना फिर बॉडी को पड़ता है। बॉडी में बहुत ज्यादा भी शुगर हो जाती है ना, तो बॉडी बहुत जल्दी जल्दी हाई लेवल ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है उस शुगर को मैनेज करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि 2-3 दिन अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा लोगे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर वो प्रॉब्लम तो तभी होती है जब हम रेगुलरली वो चीज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा हम खाते रहते हैं। लेकिन पेरीमेनोपॉज जिनका चल रहा है, ऑलरेडी हार्मोन के इम्बैलेंस से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो मीठा खाइए, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि आपके पेट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसकी अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर दे। जितना ज़्यादा आप खाली पेट शुगर लेते रहोगे उतनी ही आपकी क्रेविंग्स जो है वो बढ़ती रहेगी। क्रेविंग का साइकिल जो है वो चलता रहेगा कि शुगर बार बार ऊपर जाएगी, बार बार ड्रॉप करेगी, आपको बार बार भूख लगती रहेगी, और क्रेविंग होती रहेगी वही अनहेल्दी स्नैक्स और स्वीट्स खाने की। तो आप ओवर ईट करोगे, कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, और बाद में फिर वही चीज़ें निकालना अपनी बॉडी से बहुत स्ट्रगलिंग होगा वो। बाकी लेमन के शॉट्स लेने हैं आपने, अजवाइन सौंफ का पानी वो कभी नहीं भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है, और रात को सोने से पहले आपको क्या लेके सोना है, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए भी अपनी बॉडी को वही मिठाई खाने के लिए तैयार कर सकें। आज की वीडियो में फिर यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो दिवाली पे अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने से पहले अपनी आउटर लुक का भी थोड़ा ध्यान कर लेना। अभी 4-5 दिन पड़े हैं, तो आराम से आधा घंटा देकर अपने फेस की थोड़ी डीप मसाज कर लो। दिवाली पे शाइन करने के लिए कोई अच्छा सा फेशियल बनता है, चाहे तो अपना DIY बना सकते हो आप, या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और वैसे भी अब विंटर्स आ रहे हैं तो फेस की ऑयलिंग करते रहना, ड्राई नहीं होने देना बिल्कुल भी अपनी स्किन को। लेकिन फेस की ऑयलिंग हमेशा अर्ली मॉर्निंग करना या फिर बिफोर बेड करना, कभी भी दिन के बीच में नहीं करते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हमारे फेस पे होते हैं, और ऑयलिंग जब हम करते हैं तो वो डस्ट भी ऑयल के साथ हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और तभी हमारी स्किन फिर ड्राई और डल दिखती है। तो फेस ऑयल आप कोई भी लगाओ, जोजोबा ऑयल लगाओ या कुमकुमादी ऑयल लगाओ, लेकिन हमेशा क्लीन फेस पे उसको अप्लाई करना, और इस तरह से खुद को दिवाली के लिए तैयार कर लेना। दिवाली पे देखो मिठाई तो हम सबने खानी है, लेकिन अगर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूं जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का नुकसान है वो कम हो, तो वो ये है कि आप विटामिन C का
यूज़ जो है वो बढ़ा दीजिएगा। तो मैं अभी अपने गार्डन से नारंगी और नींबू तोड़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं मेरे को। वैसे भी मैं इनको डेली यूज़ करती हूँ और शायद यही रीज़न है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिसीज से मैंने खुद को बचा रखा है। तो इन दिनों सुबह उठते ही खाली पेट तो आपको नींबू पानी पीना ही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एसिडिक होता है तो हमको सूट नहीं करता। वैसे तो ये है कि लेमन होता है एसिडिक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जाके वो एल्कलाइन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सूट नहीं करता है तो खाना खाने के बाद भी आधे एक घंटे के अंदर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मिठाई खाते हैं ना तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है और ये फ्री रेडिकल्स इन्फ्लामेशन का कारण बनते हैं और तभी होती है फिर डल स्किन और फैट भी स्टोर होता है बेली के आसपास। लेकिन फिर विटामिन सी का काम क्या है? ये एक शील्ड की तरह काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, जिससे हमारी बॉडी को हेल्प होती है किस चीज में? शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने में। और अगर हम लेमन शॉट्स नहीं लेते हैं या नींबू पानी नहीं पीते हैं, विटामिन सी का यूज नहीं करते हैं, तो यही शुगर फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर आप शुगर खाने से पहले लेमन वाटर पीते हैं पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डाल के, तो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करके ये शुगर के इम्पैक्ट को कम करता है। और अगर मीठा खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप कोई भी विटामिन सी का सोर्स ले लेते हैं तो एक्सेस शुगर को ये डिटॉक्स करेगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको भी रिड्यूस करेगा। और वैसे आप करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन दिनों स्पेशली एक बड़ा पतीला अजवाइन, सौंफ और जीरे का पानी बॉयल करके रखिए। इसमें भी आप नींबू डाल के इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको शुगर के हार्म से बचाएगा और ब्लोटिंग वगैरह भी नहीं होने देगा। मुझे पता है कोई फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, तो अपना ट्रेडिशनल फूड हमें ज़्यादा पसंद होता है खाना। कुछ लोग उसमें पूरी चना वगैरह भी बनाते हैं, भटूरे वगैरह भी खाते हैं। मैं भी कई बार बनाती हूँ, जैसे दही भल्ला वगैरह है, लेकिन फिर पानी में डाल देते हैं ना तो उसका ऑयल जो है वो निकल जाता है। पूरी चने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह खाने वाले हैं, ऑलरेडी कैलोरीज जो है वो अप जाने वाली हैं, तो इस टाइम पे ऑयल को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसा आपने देखा कि सब्जी मैंने स्टीम की है, स्टीम करके बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में आप इसको बना सकते हैं। देखा जाए तो ये एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स हैं जिनसे जाने अनजाने अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा हम कंट्रोल में रख सकते हैं। 4-5 दिन है दिवाली में, थोड़े कार्ब्स कट कर दीजिए। कुछ दिन के लिए एक बोल बनाना शुरू कीजिए अपने लिए जिसमें प्रोटीन भी हो और बहुत सारी सब्जियां भी हो। तो प्रोटीन का कोई भी एक सोर्स या 2 सोर्स आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक चना लिए हैं, उनको हम सॉटे कर लेंगे। जो सब्जियां सॉटे करने वाली हैं सॉटे कर सकते हैं, जो कच्ची खा सकते हो उनको कच्ची ऐड कर दो, पनीर वगैरह डाल दो, साथ में टोफू वगैरह डाल दो। कुछ भी, मतलब ऐसे आप अलग अलग तरह के बोल्स रेडी कर सकते हो अपने 2 मील्स के लिए। कोशिश कीजिए इन दिनों 2 ही मील लेने के लिए और बाकी आप स्नैक्स ले सकते हो। ये सिर्फ सजेशंस हैं। देखो, सबका अपना लाइफस्टाइल होता है, सबकी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सब वही खाते हैं जो उनको खाना होता है। लेकिन आपकी एनर्जी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी दौड़ भाग होती है। तो जब हम हैवी फूड खाना शुरू कर देते हैं 4-5 दिन पहले ही, तो फिर उस दिन हम ज़्यादा भागा दौड़ी कर नहीं पाते। तो इस तरह के बोल जो हैं वो आपको फुल भी रखते हैं और ज़्यादा कैलोरीज भी इनमें नहीं होती हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा लेमन डालो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालो, थोड़ा चाट मसाला डालो और बस बन गया आपका एक बहुत ही टेस्टी सा मील। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इस तरह की ड्रेसिंग भी बना के अपने फ्रिज में रख सकते हो, जिसको हम बनाते हैं पनीर, दही, गार्लिक वगैरह डाल के, साथ में रॉक सॉल्ट डालो और ग्राइंड कर दो और बस ये ड्रेसिंग आपकी रेडी हो जाती है। ऊपर से आप पोर करो। आपने देखा होगा बहुत बार मैं जैस्मिन को देती भी हूँ उसके टिफिन में। तो ये आपका एक पूरा एक फुल मील बन जाता है विदाउट एनी कार्ब। तो ये चना है, पनीर है, साथ में इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो ये आपको काफ़ी टाइम तक फुल भी रखेगा और बहुत सारा फाइबर और बहुत सारा प्रोटीन भी आपके अंदर चला गया। आप इस तरह का मील खाकर अगर आप स्वीट्स खा भी लेते हो ऊपर से तो आपको वो हार्म नहीं करेंगी। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि खाली पेट आपने कोई भी मिठाई नहीं खानी है ड्यूरिंग दिवाली, या कभी भी आप खाओ कोई स्वीट्स तो आपके पेट में पहले कोई प्रोटीन या फाइबर रिच जो एक मील है वो होना चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है वो सब खाने का तो आप सिंपल एक हैंडफुल ऑफ सोक्ड नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, तो वो भी आप खा सकते हो। उबले हुए अंडे खा लिए और साथ में आपने बाद में मिठाई खा ली, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रोटीन या फाइबर वो आपके पेट के अंदर होना चाहिए जब आप मिठाई खाने वाले हो। और आज से ही शुरू कर दो। रात को सोने से पहले आपने एक ड्रिंक बनाना है अपने लिए। वार्म वाटर में थोड़ा सा आपने हींग डालना है और आधे चम्मच के करीब डालना है इसमें त्रिफला पाउडर। त्रिफला के बारे में शायद हम सब जानते हैं कि 3 फल होते हैं इसमें, आंवला होता है, विबिधकी होता है, हर्तकी होता है। और जब रात को हम ये ड्रिंक पीकर सोते हैं तो ये ओवरनाइट अपना काम करता है, हमारी इंटेस्टाइन्स को ये क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बॉडी को ये फिर से रेडी कर देगा। आपका लीवर जो है वो फैट और शुगर्स को बेटर प्रोसेस कर पाएगा,
ब्लोटिंग आपकी रिड्यूस होगी, जो हैवीनेस फील करते हो आप शुगर के बाद या ऑयली फूड के बाद, वो नहीं होगी। और हींग अगर आप रात को सोते समय लेते हैं ना इसमें डाल के, तो आप देखोगे सुबह इतना लाइट फील करोगे। ये प्रोबायोटिक की तरह ही एक्ट करता है, बैलेंस करता है आपके बैड बैक्टीरिया को, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। अच्छा, दिवाली पे हम जितने चाहे बिजी हों, लेकिन 10 से 15 मिनट तो हम निकाल सकते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम को, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें थोड़ा सा योग और थोड़ा सा प्राणायाम हो जाए। देखो, जब हम मिठाई खाते हैं तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, हमारे हार्मोन्स और डाइजेशन भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप हर दिन 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या सिंपल योगा करते हो तो शुगर के इफेक्ट बॉडी पे कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेथ ही वो ब्रिज है जो माइंड और मेटाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस करता है। मैंने रिसेंटली आपके साथ पूरी ब्रीदिंग टेक्निक्स की एक वीडियो शेयर की है, तो 10 मिनट ज़रूर निकालना मेरे कहने से अपने लिए, क्योंकि आपका फूड जो है वो बेटर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और इंसुलिन एफिशिएंटली वर्क करेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपकी खाई हुई मिठाई को आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करेंगे, फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे। और ज़्यादा नहीं कर सकते ना तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ 5 सूर्य नमस्कार ज़रूर कर लेना और साथ में 15-15 के 2 सेट लगाना अनुलोम विलोम के और 30-30 के 3 सेट लगाना कपालभाति के। और दिवाली बहुत खुशी के साथ, मस्ती के साथ और एनर्जी के साथ मीठा खाते हुए एंजॉय करना। और एज ए दिवाली गिफ्ट वीडियो लाइक करके जाना, और जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियो देखी है वो भी मुझे दिवाली गिफ्ट दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपसे मिलती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।